राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से फैलाई जा रही सनसनी अब कुछ लोगों के गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस तो अपने ढर्रे पर ही चल रही है, अन्यथा इस सनसनी पर कभी का ब्रेक लग जाता। लेकिन अब पुलिस कुछ हरकत में आई है और दो लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ये सनसनी है नागौर के उस प्रकरण से जुड़ी हुई जिसे सीडी या वायरल वीडियो कहा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में नागौर पुलिस ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अब दो जनों की गिरफ्तारी होने से पहले हजारों लोगों को मोबाइल पर एक झूठ को सनसनी बनाकर फैलाया जा चुका। हजारों लोगों के मोबाइल में ये सब कुछ पहुंच चुका है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इन दो गिरफ्तारियों के बाद कोई कुछ बदल गया है। अभी भी सोशल मीडिया पर यही चीज फैल रही है। अभी तक इस सनसनी पर ब्रेक नहीं लगाया जा सका है। हाँ, मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है और दो जनों की गिरफ्तारियां हुई है। सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सीडी व वीडियो की बात को सनसनी के तरीके से पेश करके जो फैलाया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम से नागौर जिला पिछले 15 दिनों से वाकिफ है। इस घटनाक्रम को जिसे कुछ लोग सीडी नाम दे रहे हैं या कुछ लोग वायरल वीडियो का नाम दे रहे हैं, अब तो हद हो चुकी है। पूर्व विधायक का जिक्र करके, एक नेता का जिक्र करके इसे वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डाली जा रही बिना सिर पैर की इन पोस्टों के पीछे का ठीक ठीक कारण क्या है, इसका तो परफेक्ट पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पर जो कुछ चीजें दिख रही है उससे यह लगता है कि कुछ लोग इस राजनीतिक परिवार को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर रीच प्राप्त करने के लिए, व्यूज प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो अनजाने में ही ये सब कर रहे हो, उन्हें पता ही नहीं हो कि कानून की चपेट में जब आएंगे तो क्या दशा रहेगी। लेकिन जब कानून की चपेट में ये सब आएंगे तो कोई इस बात की सफाई भी नहीं सुनने वाला कि हमने ये अनजाने में किया है। अब ये जो सारा कुछ घटनाक्रम है जिसे सीडी नाम दिया जा रहा है या वायरल वीडियो नाम दिया जा रहा है, ये कोई नया नहीं है। पिछले 3 महीनों से नागौर जिले में ये सब चल रहा है। सोशल मीडिया पर आज से करीब 3 महीने पहले एक बार के लिए ये सनसनी फैलाई गई। व्हाट्सएप से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया के पेज पर इस बात की चर्चा हुई और करीब एक सप्ताह तक ये सब कुछ चला और एक सप्ताह के बाद स्वतः ही ये बंद हो गया। लेकिन गत 25 नवंबर के बाद एक बार फिर से इसे फैलाना शुरू किया और इसकी शुरुआत हुई फेसबुक से। फेसबुक के कुछ पेज पर, कुछ प्रोफाइल पर सीडी का जिक्र करके इस तरह की सूचनाएं डाली और ये बताया कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और मैसेंजर में वीडियो प्राप्त करिए। अब ये सब कुछ कोई 1, 2 या 2-5 पेज पर नहीं हुआ, बल्कि अकेले नागौर व डीडवाना जिले में 50 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया फेसबुक के पेज और करीब 50 से ही ज्यादा प्रोफाइल, यहां पर यह पोस्टें डाली गई। इन सारे हालातों के बावजूद नागौर पुलिस की आंख खुली नहीं और ना ही डीडवाना पुलिस से थी। पता नहीं ऐसे मामलों में पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी। इन सब के बाद जिस नेता का जिक्र किया जा रहा था, उनके समर्थकों ने भी एक फैक्ट चेक जैसी पोस्ट बनाकर काउंटर पोस्ट डाली, जो ये डाल रहे थे कि सीडी है, वीडियो है। उनके खिलाफ जाकर उस नेता के समर्थकों ने फैक्ट चेक की पोस्ट डालकर यह चीज स्थापित करने की कोशिश की कि आप उस परिवार को, उन बहन बेटी को झूठा बदनाम कर रहे हो। तो दोनों तरफ से ये पोस्टें चलनी शुरू हो गई। तब भी नागौर पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। आखिर में फेसबुक से होते हुए ये पूरा घटनाक्रम चला गया ट्विटर पर, यानी एक्स हैंडल पर, और एक्स हैंडल के वेरीफाई अकाउंट से इस सनसनी को व्यापक स्तर पर फैलाना शुरू कर दिया। तब जाकर अधिकारियों का दिमाग कुलबुलाया। उन्हें लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा।
इस बीच नागौर के साइबर थाने में एक शिकायत दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां हुई। अब सवाल यह है कि एक महिला और उसके परिवार को पिछले 25 नवंबर से लेकर अब तक भयंकर तरीके से मानसिक तौर पर इन पोस्टों के जरिए प्रताड़ित किया गया। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। करीब करीब 15 दिनों तक भयंकर तरीके से सोशल मीडिया की प्रताड़ना या उससे भी ज्यादा दिनों की ट्रोलिंग और अब जाकर 2 जनों की गिरफ्तारी। ये हालत तब है जब ये परिवार राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है और सत्ताधारी पार्टी से है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी आम व्यक्ति के परिवार के साथ ये सब कुछ हो जाए तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहले हुआ नहीं है, ऐसे घटनाक्रम पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं। बहुत सारे लोग प्रताड़ित होकर बहुत बड़े कदम उठा चुके हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म भी हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया के यूजर इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जब चलाना शुरू करते हैं तो फिर भेड़ चाल ऐसी बनती है कि आगे पीछे की सोचे बिना, लोगों के जीवन के बारे में सोचे बिना ये सब कुछ चलता ही रहता है और तब तक चलता है जब तक वो थक नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि कोई कानून के शिकंजे में फंसने के बाद रुकते हैं, इस मामले में भी ऐसा ही है। 15 दिन सोशल मीडिया पर एक चीज का चलना बहुत बड़ी बात होती है। सोशल मीडिया पर 15 दिन चलने वाली चीज पुरानी हो जाती है। अब इस पूरे मामले में मजबूत राजनीतिक परिवार, कद्दावर परिवार होने के बावजूद पुलिस ने 15 दिन लगा दिए। ये हैरानी भरी बात तो है ही। पोस्ट अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है उन पेजों पर। आज के समय में इन पोस्टों को रोकना या इस चीज को रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से ये होता है। पुलिस के हाथ में इतनी ताकत है कि पुलिस चंद घंटों के भीतर उन चीजों को रोक सकती है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति भी तो चाहिए। वैसे भी एक ट्रेंड सेट है कि जब सब कुछ हो जाए और इतना कुछ हो जाए कि उसे समेटना मुश्किल होता हो, तब जाकर पुलिस की एंट्री होती है। आखिर पुलिस को यह एहसास भी तो करवाना होता है कि देखो पुलिस आ गई और पुलिस एक्शन लेगी। ये एहसान उन पे भी करवाना है जिनके लिए वो काम करेंगे। तो ये एहसान करवाना, एहसास करवाने की जो नीति होती है, उसी कारण ये चीजें डिले होती है और उसका खामियाजा एक परिवार को उठाना पड़ जाता है। अब कितना ही बड़ा राजनीतिक परिवार हो, कोई कुछ हो, लेकिन आखिर में पुलिस से बड़ा कौन होता है भाई। और ये पुलिस ने इस मामले में दिखाया है, 15 दिन लगा दिए और 15 दिन के बाद 2 जनों की गिरफ्तारियां हुई है। वैसे भी अगर इस मामले में सीधे तौर पर देखें तो 15 दिन एक प्रकरण के लिए बहुत होते हैं। सोशल मीडिया पर यह चीजें पुरानी होकर स्वतः ही खत्म हो जाती है, तब जाकर पुलिस की एंट्री हुई है। अब इस पूरे प्रकरण में फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच की जो पतली लकीर है, उसे तो लोग कब का ही पार कर चुके हैं। अब तो पोस्ट वायरल करने वाले अपनी आत्म संतुष्टि या चरम सुख को ही प्राप्त कर चुके हैं इन 15 दिनों में कि भाई हमने तो पूरी भड़ास निकाल ली, जो हमें लिखना था हमने लिख लिया, जो डालना था डाल दिया। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी है जो जमकर रीच प्राप्त कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी है जो खुद की पीठ थपथपा चुके हैं कि हमने तो हमारी पूरी कर ली। अब ये सब कुछ हो चुका है, तो इस परिस्थिति में ये तो स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि करीब 8, 10, 15 दिन ही सोशल मीडिया पर एक चीज चलती है। अब हमारी पुलिस की एंट्री होती है कि सब कुछ बंद हो गया, अब चलो। तो अब इसका नतीजा भी क्या निकलेगा, क्या इससे हल क्या निकलेगा। जिन लोगों को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब कोई गिरफ्तारियां होगी, आईटी एक्ट में मुकदमे होंगे, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है इसमें। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बड़ा राजनीतिक परिवार भी इस हद तक ट्रोलिंग का शिकार हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, तो फिर अगर सामान्य परिवार के साथ यह सब कुछ होने लग गया, तब कल्पना करिए कि उस परिवार की हालत क्या होगी। अब ये जो 15 दिन हुए हैं, उन 15 दिनों में जिनको टॉर्चर झेलना था वो झेल चुके, और अब तो ये मान भी चुके होंगे वो कि शायद उनकी नियति में, उनकी किस्मत में ऐसा होना लिखा था। अब जब सब कुछ हो गया, तब पुलिस को लगा कि अरे फिर हमारा एहसान कौन लेगा, हमें एहसान तो थोपना है कि हमने किया है, और आ गई पुलिस मैदान में। अब पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की है, एक रविवार को हुई है
मनीष नाम के युवक की और उससे पहले हुई है मुकेश की। तो ये सब कुछ होने से कोई अब लगता नहीं कि कुछ इसका कोई हल निकला है या कोई सार निकला है। वैसे भी लोग कर कुरा के थक गए। अब इस पूरे मामले में एक चीज जरूर है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके लिए एक बार ये मसला जरूर गले की फांस बन गया है और अगले 5-7 दिनों में इस चीज का पता भी चल जाएगा कि कितने लोगों तक नागौर की पुलिस पहुंच पाती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखने वाली बात यही रही कि ये सब कुछ 25 नवंबर से चला, अब तक चल रहा है और अब तो करीब करीब लोग इसको हर जगह डाल ही चुके हैं, जिनको डालना था डाल डूल कर थक गए। और अब हमारी पुलिस आई है एकदम हरकत में, सिंघम स्टाइल में, और अब पुलिस करेगी कार्रवाई। और जो घटनाक्रम होने थे, जो चीजें होनी थी, वो हो हुआ कर सारी खत्म हो चुकी है। इस पर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो जरूर देवे। नमस्कार।